उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तुम सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। जय हिंद फ्रेंड्स। 1469 सिख धर्म की कहानी की शुरुआत। सिख धर्म एक धार्मिक और राजनीतिक इकाई, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी बन चुका था। 1715 टू 1750 गुरुमत्ता, decisions taken on the name of Guru। 1750s कल हमने यहां तक किया, गुरुमत्ता तक, कि कैसे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब भी आवश्यकता होगी चीजें पैदा होंगी। पंजाब की पूरी कहानी कल मैंने सुनाई। 1750s के बाद से आवश्यकताएं बढ़ गई। 1739 नादिर शाह का इन्वेजन, नादिर शाह और अब्दाली, अब तो ये लगातार भारत में घुसते रहे। और कौन शिकार होता रहा? पंजाब। नादिर शाह और अब्दाली, कौन सबसे ज्यादा खतरे में आया? कौन ज्यादा खतरे में आया? पंजाबी। फिर एक चीज पैदा हुई 1750 के बाद। इस रिपीटेड खतरे की वजह से कपूर सिंह ने बनाया दल खालसा। खालसा किसने बनाया? गुरु गोविंद सिंह जी ने। उस खालसा को छोटे छोटे दलों में किसने बनाया? कपूर सिंह ने। क्यों? आवश्यकता। आवश्यकता आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है। तो अब नादिर शाह के हमले के बाद नादिर शाह का एक योग्य अफगान कमांडर अहमद शाह अब्दाली लगातार भारत पर आक्रमण करता रहा, लगातार। और जब ये लगातार भारत पर आक्रमण करता रहा, और जब ये लगातार भारत पर आक्रमण करता रहा, तो अब सुरक्षा की ज्यादा जरूरत पैदा हो गई। तो जब सुरक्षा की ज्यादा जरूरत पैदा हो गई, दल खालसा, कपूर सिंह ने खालसा को छोटे छोटे दलों में बांट दिया और इन दलों को अलग अलग इलाका दे दिया। इससे एक नई व्यवस्था पैदा हुई, मिस्ल। इससे एक नई व्यवस्था पैदा हुई, मिस्ल। लेकिन अहमद शाह अब्दाली के बाद अफगानिस्तान गृह युद्ध का शिकार, दिल्ली खत्म। अब इन मिसलों के पास कोई चुनौती ही नहीं। ध्यान से सुनो, चुनौती का जीवन में कितना बड़ा रोल है। अहमद शाह अब्दाली के बाद अफगानिस्तान गृह युद्ध का शिकार, दिल्ली खत्म। अब पंजाब को ना तो अफगानिस्तान से खतरा है ना दिल्ली से खतरा है। तो अब ये मिस्ल के सरदार आपस में ही लड़ने लगे। देखो देखो कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी सीख वाली बात है कि जब बाहर चुनौतियां खत्म हो जाएंगी तो व्यक्ति खुद से ही लड़ने लगेगा। अभी तक ये संगठित थे, ये शक्तिशाली थे, फिर ये आपस में लड़ने लगे। और जब ये आपस में लड़ने लगे तो इनमें से एक योग्य सरदार ने अपनी जगह बनाई
और प्रथम सिख राज्य की स्थापना की। सिख स्टेट कौन? रणजीत सिंह। ये पूरा ग्राफ बना लो, पूरा ये पूरा ग्राफ एक स्टोरी है। सिख इतिहास का उदय, धर्म खालसा, गुरुमत्ता, दल खालसा, मिसल और फिर राज्य। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। 15वीं शताब्दी से जो कहानी शुरू हुई सिख धर्म की, वो 18वीं शताब्दी में उसने एक राज्य का रूप लिया। किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में एक राज्य का रूप लिया? रणजीत सिंह। किस मिसल का? सुकर चकिया मिसल का। पिता का नाम महान सिंह। सुकर चकिया मिसल, पिता का नाम महान सिंह। और इतिहास से कुछ फॉर्मूले हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है। अगर आप समझ गए तो आपके जिंदगी के उत्थान की धारा शुरू। जीवन में समझना ही तो है। सारा जीवन दो चार शब्दों पे टिका हुआ है। एक शब्द है समझना, ये वर्ड अंडरस्टैंडिंग, इस वर्ड को जिसने अपनी जीवन का मूल मंत्र बना लिया कि रिक्शे वाले का कोई रिश्तेदार नहीं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सारे रिश्तेदार हैं, डीएम के सारे रिश्तेदार हैं, बस हो गया खेल। अगर वो इस स्थिति में है तो दुखी नहीं होगा, होगा ही नहीं। आज 95% लोग दुखी हैं। मुझे कोई प्रेम नहीं कर रहा है, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, मुझे कोई सम्मान नहीं कर रहा है। यहां कोई किसी को सम्मान नहीं करता। यहां सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शक्ति की पूजा होती है बस। ये बड़ा प्यारा वर्ड है, समझना। इसी को विकास करने की क्रिया का नाम है ध्यान। ध्यान कुछ है थोड़ी, इसी को विकास करने की क्रिया का नाम है ध्यान। दूसरा वर्ड है इंटरेस्ट। तुम उनको फोन करना चाहते हो जो तुमसे ज्यादा ताकतवर है, तुम उनका कॉल नहीं उठाते जो तुमसे कम ताकतवर है। तुम अपनी ही जिंदगी में देख लो, अपने ही जीवन से देख लो, अपने ही जीवन से। तुम्हारे ड्राइवर का, तुम्हारे नौकर का, तुम्हारे जूनियर का होली का मैसेज आ रहा है, सर हैप्पी होली। हो सकता है तुम जवाब न दो, और तुम जिसको मैसेज कर रहे हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, डीएम को, कलेक्टर को, एसपी को, हो सकता है वो तुम्हें जवाब न दे। इंटरेस्ट। जितने काम के रहोगे उतने पूछे जाओगे, सिंपल। तीसरा समय। समय, समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
करना ही नहीं चाहिए। जो समय का दुरुपयोग करेगा वो मारा जाएगा।